देश ने 42 दिन के बाद थोड़ी सी राहत की सांस ली है। ये राहत 2 लाख से कम नए कोरोना केसों को लेकर है। चिंता की बात यह है कि 24 घंटे में 3,511 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस समय देश में कोरोना से जान गंवाने वालों का रेट 1.13% है, जबकि रिकवरी रेट 88% से ज्यादा है। इसी बीच एक नई चिंता ने देश की नींद उड़ा दी है। ये चिंता कोरोना की तीसरी लहर को लेकर है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका जताई है। चिंता इस बात की है कि क्या कोरोना संक्रमण बच्चों के इम्यून सिस्टम को भी भेद पाने में सक्षम हो जाएगा। कोरोना की पहली लहर में सबसे ज्यादा प्रभाव ज्यादा उम्र या ज्यादा गंभीर बीमारियों के रोगियों पर पड़ा था। दूसरी लहर में युवा वर्ग सबसे ज्यादा शिकार हुए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तीसरी लहर आ चुकी है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राजस्थान में अप्रैल और मई में ही बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान के दूसरे जिलों की तरह राजधानी जयपुर में भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अप्रैल और मई के महीने में एक और जहां 10 साल तक के 3,500 से अधिक बच्चे पॉजिटिव हो चुके हैं, वहीं 11 से 20 साल के 10,000 से अधिक बच्चे कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में इनकी संख्या कितनी होगी। चिकित्सा विभाग के आंकड़ों को देखें तो दूसरी लहर में ही राजस्थान के पाली जिले में करीब 1200 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ये बच्चे केवल अप्रैल से मई तक संक्रमित हुए हैं। राहत की बात यह है कि इन बच्चों में संक्रमण अधिक नहीं फैला और इनकी जान नहीं गई। ढाबर गांव में तो एक दिन पहले ही एक परिवार के 10 लोगों में से 5 बच्चे संक्रमित मिले थे। आंकड़ों पर एक नजर डालें तो अप्रैल में 0 से 10 साल के कुल 1672 बच्चे पॉजिटिव हुए। अप्रैल में 11 से 20 साल तक के 4,681 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। 1 से 23 मई तक 0 से 10 साल के 1,917 बच्चे पॉजिटिव हुए। 1 से 23 मई तक 11 से 20 साल के 5,341 किशोर पॉजिटिव हुए। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। इस बारे में विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। कई राज्यों ने तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। विशेषज्ञों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने के ठोस वैज्ञानिक संकेत नहीं है। इसके लिए वे पहली और दूसरी लहर के बीच समानता की दलील दे रहे हैं। उनका कहना है कि तीसरी लहर के अलग होने की आशंका निराधार है। तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने के बारे में पूछे जाने पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी लहर का डाटा देखें तो पाते हैं कि बच्चे बहुत कम संक्रमित हुए हैं। अगर हुए भी हैं तो माइल्ड यानी लक्षण हल्के ही पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि तीसरी लहर में संक्रमण बच्चों में ज्यादा होगा, वो भी गंभीर यानी सीवियर होगा। उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क है। कोरोना वायरस जिस रिसेप्टर के सहारे कोशिकाओं से जुड़ता है वो बच्चों में कम होता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अभी तक हुए म्यूटेशन के बावजूद कोरोना वायरस कमोबेश समान बना हुआ है। जाहिर है कि रिसेप्टर के अभाव में बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की आशंका नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया के अनुसार जो लोग बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका जता रहे हैं उनकी चिंताएं निराधार हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि पिछले 1.5 महीने में दिल्ली एम्स ने जान गंवाने वाले आंकड़ों का ऑडिट किया है। इसमें पाया गया है कि आयु वर्ग और गंभीर बीमारी के मामले में ये पहली लहर के समान हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी पहली और दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर को समान रूप से रहने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न आयु वर्ग के लोग इससे प्रभावित हुए हैं। संक्रमण का जो पैटर्न पहली लहर में था वही दूसरी लहर में भी पाया गया। ये भी देखा गया है कि पहली लहर के समान ही दूसरी लहर में भी 60 साल से अधिक उम्र और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों की मृत्यु दर अधिक होती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।